हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस यानी विज्ञान के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 112 और द्वितीय पाली में 212। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा हरे पौधे उत्पादक एंड स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 मीटर फोकांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/100 और यहाँ पर गुना कर देंगे यहाँ पर 50 से। तो 50 दूना 100 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या का R बराबर में 2F होता है। R बराबर में 2F होता है। तो यहाँ पर 2 गुना F का वैल्यू फोकस दूरी 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगा। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो निर्गत कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस का VE होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है, तो फोकस दूरी का भी फार्मूला होता है F बराबर में R/2। F बराबर में R/2 होता है। R का वैल्यू 50 दिया गया है, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब फोकस दूरी पूछा जाएगा तो आधा कर देना है, और जब त्रिज्या पूछा जाएगा तो दुगुना कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी या पीतल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो याद रखिएगा, बैगनी रंग का अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज ये होता है प्रभाषक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो स्नेल का नियम का गणितीय रूप पूछा गया है, तो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, म्यू बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिज्म ये कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v बटा म्यू होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना ये किस परिघटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का बाण विक्षेपण पर आधारित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश का बाण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि टिंडल प्रभाव
प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदिष्ट करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदिष्ट करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस की होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो याद रखिएगा, वृक्क का क्या कार्य होता है? तो उत्सर्जन कराना। तो ये किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पूछा गया है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभी बताया है कि उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल ये किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो अवायवीय शोषण से बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अवायवीय शोषण। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है, ये होता है फेलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नालिका से। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो ये पादप में फ्लोएम संवाहक पूछा गया है, तो भोजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखिएगा, किण्वन क्रिया होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो पीत रस ये यकृत से सर्वाहित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, पूछा गया है कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन ये नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन सर्वाहित होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन सर्वाहित होता है? तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है।
कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। और न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, तो ये प्लस का है तो उत्तल लेंस का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अधिकतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो दृष्टि पटल होता है या रेटिना। राइट आंसर डी हो जाएगा दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है यहाँ पर कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टि पटल पर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा दृष्टि पटल पर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला रंग हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो राइट आंसर सी में दिया गया है, ये 3 गुना 10 के पावर 8 है मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि प्रतिरोधका का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो बैटरी से दृष्टि धारा प्राप्त होती है यानी दृष्टि धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा डीसी धारा। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर कि सरल शेड में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो कार्बन करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर ए हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइक्रोम की। 68 नंबर क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो ये होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6। ये 10 के पावर 6 है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज आधारित है, ये धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये हो जाएगा C2H4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 1 अबंध बनते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉपर को विस्थापित यहाँ पर कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। 80 नंबर क्वेश्चन है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।